लेकिन एक आध माँ ऐसी निकम्मी होती हैं कि ऐसा पाप करती है इन बेटियों को जन्म नहीं लेने देती। अभी एक गर्भ के अंदर से एक बच्ची, जब उसको ये एहसास हो जाता है कि तेरे को दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से उठा दिया जाएगा, जब वो माँ ये पाप करवाने के लिए चलती तो गर्भ के अंदर से वो कन्या अजन्मी एक नन्ही सी आवाज में नन्हा सा संदेश अपनी माँ के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है कि माँ आज तुमने कोख में कत्ल करवावे, जो करेगी खुद भुगतेगी, मेरा कुछ नहीं लेवेगी, लेकिन एक बात मैं तेरे को बताती हूँ, अगर तेरे समझ में आ जावे तो मैंने जन्म दे दिए, अन्यथा जो पाप करेगी खुद भुगतेगी, माँ मेरा कुछ नहीं लेवेगी। ऐसी बात बोल दी गर्भ के अंदर से उस कन्या ने। अगर गौर से सुनोगे तो भगत जनों आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कन्या क्या समझाती है अपनी माँ को, गर्भ के अंदर से क्या बताती है। माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है, ये बैटरी ले लेके उठ के चल दी, तुम्हारे लिए ये भजन गा रहा था मैं, सुना करो कोई अच्छी बात हो तो। ऐसी ऐसी बातें बहुत कम कलाकार गाते मिलेंगे। क्या बताया? हाँ हे मां मने मरवावे ना, हरि कोख में कत्ल करावे ना। ए मां मैं तेरी शान देखनो चाहूं सू, हरि गर्भ शू बाहर लिकड़ के यो हिंदुस्तान देखनो चाहूं सू। ए मां, ये बोलिए मां, दुनिया के ऐसे देश में जन्म लेने जा रही हूं, ये भारत देश ऋषि मुनियों की धरती, गर्व है इस माटी के ऊपर सभी को कि भारत के अंदर मैं जन्म ले लूंगी तो इतनी किस्मत वाली बनूंगी, मैंने दो माँ मिलेंगी, एक तो तू जननी माँ और दूसरी मेरी ये भारत माँ। क्योंकि भगतजनों भारतीय एक ऐसा संस्कारी देश है जो इस मिट्टी को बोलता है माँ मेरी भारत माँ। वरना और बहुत देश है, कदे सुने कि ऑस्ट्रेलिया माँ, कनाडा माँ, इंग्लैंड माँ, इटली माँ, एक भारत माँ क्यों? क्योंकि ऐसा संस्कारी देश है, बच्चा कुर्बान हो जाता है इस भारत माँ के लिए। अगर भारत के भी ऐसे सूबे में जन्म लेने जा रही हूँ माँ, दुनिया बोले करे कि देशा में देश हरियाणा और जहां दूध दही का खाना, अरुले की छोरिया ने तो झंडे काट दिए मां इज्जत के, और तुम मैंने जन्म दे दे और मैं भी तेरी इज्जत के चार चांद लगाऊंगी, तेरी इज्जत न डुबोने का काम नहीं करूंगी। मां गिड़गिड़ाती है गर्भ के अंदर से मां के सामने और क्या कहती है? हाँ हरि मां मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना। हरि मां मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना। तेरी शान देखनो चाहूं सो, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखनो चाहूं सो। गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। जय हो, क्या बात है, जय मां। सुनना माँ जब मैं जन्म ले लूंगी तो तेरे कितना काम आऊंगी मैं। पहली बात मैं छोरी के समझाने लगी अपनी मां ने भला। हाँ 2-4 साल में भाई ने खिलावन जोगी हो जाएंगी। 2-4 साल में भाई ने खिलावन जोगी हो जाएंगी। तेरी पकड़ के डोरी पालना हिलावन जोगी हो जाएंगी। बोल आजा ले बिला जोली दे बुलावन जोगी हो जाएंगी। और बांध के पोची में भाई काजी लावन जोगी हो जाएगी। अरे सामण की पूर्णमासी वाला वो चांद देखनो रिचाओ सो। गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। अरे गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। जय हो जय मां। ये बात
अरे पढ़ी लिखी बहू आगे मारे यूं अगल्या के चाहो जागा। अरे विद्या के साधन कम थे यूं बोलन न रहा हो जागा। गुण के आगे सभी झुके आपे आतर भा हो जागा। गुण कर्म और धर्म से आतर मान देखण और चाहूं सो। गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। हर गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। हे सो मेरी लाडो बेटी, सुन मेरी लाडो बेटी, तने इतना प्यार दूं। देख छोरी कितनी गौर से सुन रही है, देख कितनी मगन हो रही है लाडो। हाँ ये बोली पूरा बेटा, हाँ तन्ने उरे आ। ए बेटा एक बार आ बेटा, उरे आ। गणपत का दरबार है बेटा, एक बार आएगा एग्जांपल दूंगा बेटा, एक बार ओनली सुन। आजा। इतनी गौर से बैठी सुन रही है कि अंकल क्या गा रहा है, मतलब जिंदगी की हकीकत गा रहा हूं बेटी। उरे आ। देखो ये बेटी होती है ना भाई, जो लाड करते हैं ना माँ बाप, उनके लिए गा रहा हूं। जो बहुत समझते हैं उनके नहीं गा रहा मैं। जब ये बेटी गोद में होती है ना, तो एक बाप जरूर सोचता है। बेटियां चीज क्या होती हैं, बाप एक बार गोद में लेके जरूर सोचता है कि मेरी फूल बन की बेटी आज मेरे घर का, मेरे आंगन का श्रृंगार है। और कुछ सालों के बाद ये किसी दूसरे के आंगन का श्रृंगार बनेगी। और उस टाइम तक पता नहीं परमात्मा ने कितने दिन दे रखे हैं जिंदगी के, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वहां जाके मेरी लाडो ने दुख मिलेंगे कि सुख मिलेंगे। माँ बाप ये बात आज भी जरूर सोचे इसका बाप। लेकिन ये सोचता है कि जब तक मेरे आंगन में है मेरी लाडो मेरे पास है, मैं इतने सुख दूं मेरी बेटी ने, इतनी खुशियां दूं मेरी लाडो ने, मेरे हिस्से की सारी दुनिया में अपनी लाडो के ऊपर जो वार दे। जो लाड करते हैं माँ बाप, उनके लिए बोल रहा हूं। और गोद में लेके एक बात जरूर सोचते हैं बेटियों के बारे में, पता है कौन सी? सुन मेरी लाडो बेटी, तुझे इतना प्यार दूं, अपने हिस्से की दुनिया में तेरे पैवार दूं। अपने हिस्से की खुशियां में तेरे पैवार दूं। हे तू जामी जद सारी बोली, तू जामी जद सारी बोली, पराई से बेटी ससुराल में तने कह देंगे बेगानी जाई है बेटी। तू पैदा हुई जद सारे बोले, पराई है बेटी ससुराल में तने कह देंगे बेगानी जाई है बेटी। ए पीहर किक ससुराल की, पीहर किक ससुराल की, मैं तने किस घर की कहूँ लाडो मैं तने इतना प्यार दूं। अपने हिस्से की दुनिया भी, अपने हिस्से की खुशियां सब तेरे पैवार दूं बेटी। मैं तने इतना प्यार दूं। बेटियां चीज क्या होती है, बेटियों का लाड क्या होता है, मेरे से ज्यादा शायद ही कोई समझेगा। 4 बेटियों का बाप हूं, इसीलिए बेटियां प्यारी लगती हैं। और बेटा ईब होया है, बड़ी बेटी 18 साल की होगी, 19 की। ईब बेटा होया है 3 साल का, यानी कि 4 बेटियों के बाद में। और इन बेटियों के लिए बताता हूं मैं बेटियों के लिए क्यों गा रहा हूं भाई, क्योंकि बेटियों को बोझ ना समझा करो रही। ये बेटे हैं ना, हम इनको पूरा जोर लगाते हैं, ये घर चलाएगा, वंश चलाएगा, व्यवसाय चलाएगा, बिजनेस चलाएगा, और बेटियों को इग्नोर कर देते हैं कि अगला घर जाएगी। इनको इग्नोर मत करो, क्योंकि बेटों को अगर 100% सपोर्ट करते हो ना, इन बेटियों को 25% सपोर्ट करो दिल से। 20-25 साल जब तक आपके पास है कि बेटी अगर 25% सपोर्ट करोगे तो 100% रिजल्ट आपकी झोली में डाल देंगी। और ये बेटी तो 100% सपोर्ट करने के बाद क्या बताओ आउटपुट नहीं लो जाए इनकी। तो ये बेटियां तो इतना रिजल्ट देती हैं, क्योंकि खुद मैं मेरी बेटियों की बताता हूँ भाई साहब आपको। जो मेरी बड़ी 3 बेटियां हैं, छोटी तो अभी 10 साल की, 4थे नंबर वाली, जो मेरी बड़ी 3 बेटियां हैं वो मेरे कैथल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, वहां बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने जाती हैं। और तीनों बेटियां अपनी अपनी एज कैटेगरी में, अपनी अपनी वेट कैटेगरी में आज के टाइम में इंडिया चैंपियन हो चुकी हैं, भारत में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी हैं तीनों की 3 बेटियां। भैया रुतबा बनता है माँ बाप का, गांव का, ये बेटियां ऐसा रिजल्ट देती हैं। तो इसीलिए इन बेटियों को बहुत मत समझो। ले बेटी जब तक तू मेरे पास है, चाहे कोई एजुकेशन का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, बेटी जहां तेरा मन करे तू कर लाडो, मेहनत में तेरे साथ है। फिर देखना ये बेटियां आपकी 4 चांद लगाएंगी, झंडे गाड़ देंगी इज्जत।
और फिर वह छोरी गर्भ के अंदर से यूं बोली कि माँ मैंने 2 कांड बताए थे, पहला कांड तो ये बताया था तू खर्चे से डर गई होगी, और दूसरा अगर कोई कांड है माँ तो जमाने से डर गई तू, क्योंकि जमाना माड़ा आ गया। रोज टेलीविजनों में अखबार में देखती है तू सोचती होगी कि छोरी को जन्म दे दिया, अगर इस छोरी के कारण, बेटी के नाम का है, थैंक यू धन्यवाद, इस छोरी के कारण जन्म लेने के बाद इस छोरी के कारण अगर कोई परिवार में ऐसी वैसी कोई उन्नीस की हवा बीत गई तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, छोरी को जन्म ना लेने दो। वो छोरी बोली के माँ तूने सोच भी कैसे लिया, तेरी कोख से कोई डिफाल्टर और निकम्मी औलाद पैदा होगी। अरे एक बार मैंने जन्म दे दे माँ, जहां अगर जिस खानदान के अंदर मैं जन्म लेने जा रही हूँ, अपनी माँ को समझाती है, बोलती है कि जिस खानदान में मैं जन्म लेने जा रही हूँ पंचायतों में न्याय करता है मेरा दादा, मेरे बाप को तो दुनिया सलाम करती है, कितना अच्छा खानदान, मेरी नानी ने इतने अच्छे संस्कार देके तेरे को मेरे बाप के घर भेजा, तो तूने शायद कैसे सोच लिया तेरी कोख से कोई डिफाल्टर औलाद पैदा होगी। एक बार जन्म दे दे माँ, और फिर देखिए मैं कितना एहसान मानूंगी तेरा और तेरी कितनी इज्जत बढ़ाऊंगी। और फिर यूं बोली कि माँ मैंने जो बोलना था बोल दिया, आज का टाइम नोट कर लिए माँ, देख लिए, सोच लिए, आंखों में गुंठे दे दे कर रोएगी। परिवार में बहुत से ऐसे फंक्शन होया करें जरा बेटियां की जरूरत पड़े, वहां पे तू याद करेगी मन ने कि वो गलती मैंने बहुत भारी कर दी थी। और फिर क्या बोली, कैसे फंक्शन होते हैं सुनना जरा गौर से, क्या बताया आखिर में। हाँ अरे भाई के ब्याह में चोड़ मारती मैं घड़ी सिंगर के माँ चालूंगी, घड़ी सिंगर के मैं चालूंगी। अरे भाई के ब्याह में चोड़ मारती मैं घड़ी सिंगर के चालूंगी। भाभी ने मैं देवी धाम दुकाऊं कोड़ी भर के चालूंगी। एरी पार रुकाई मैं सोने भरूं इज्जत से डर के चालूंगी। और राम सिंह निर्लोभ धारा में शुक्रिया करके चालूंगी। तेरी अगत चलावन ने सबके माँ हो, अगत चलावन ने सबके संतान देखण और जाऊं सो, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। अरे माँ मुझे मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना। अरे माँ मुझे मरवावे ना, या कोख में खेल कटावे